नमस्कार, मैं मनुकूल, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच. हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल. बहुत सोचने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मेरे पास ये कॉन्टिन्यूड सवाल आ रहे हैं, स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के. और वो सवाल बड़ा सीधा है कि सर, जब भी मैं कुछ करने जाता हूं, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं, जब भी मैं कुछ सोचने बैठता हूं, तो मेरे मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं. और वो विचार मैक्सिमम 90% से ज्यादा विचार केवल सेक्सुअल थॉट्स के होते हैं और लड़कियों के थॉट्स के होते हैं. मैं हमेशा लड़कियों के बारे में सोचने लगता हूं और फिर उलझ जाता हूं. सर, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं मैं. I am really helpless. मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरी रिश्तेदारियां खराब हो रही हैं, My relationships are getting distorted. सर, प्लीज गाइड मी. मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं, शायद आपको कोई मदद मिले. पहली चीज जो समझने का विषय है, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि हम इसलिए डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि हम अपने मन को समझते ही नहीं. ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमने बायोलॉजी में हर चीज पढ़ लिया, ब्रेन पढ़ लिया, लिवर पढ़ लिया, किडनी पढ़ ली, बॉडी के एक एक छोटे छोटे डीएनए सेल सब पढ़ लिया, लेकिन जो पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं. माइंड के बारे में जानना था, बट नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट दिस माइंड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ना स्कूलों में बात होती है, ना पेरेंट्स बात करते हैं. और इस डिजिटल एज में सारी चीजें बेकार हैं अगर हमने अपने मन को नहीं समझा है. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने मन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस माइंड, हाउ दिस माइंड फंक्शंस. हमने एक चीज तो समझ लिया है कि व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या नहीं सोचना चाहिए. ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो नर्सरी के बच्चों को बताया जाता है. क्या हम नर्सरी के बच्चे हैं? हमने अपने आप को देखा ही नहीं, हमने कभी कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है हमारे साथ. पहली चीज जो याद रखने वाली चीज है कि माई बॉडी इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई माइंड. ये बॉडी केवल मन का एक औजार है. और मन क्या है? मन एक ऑर्गन नहीं है. माइंड इज नॉट एन ऑर्गन. माइंड इज अ प्लेस वेयर थॉट्स आर कमिंग. माइंड वो जगह है जहां थॉट आ रही है. तो जब थॉट आ रही है तो हम थॉट के साथ कुछ तो कर सकते हैं. हम जानवर नहीं हैं. थॉट मेरे पास आ रही है, ध्यान से सुनिए. थॉट मेरे पास आ रही है, स्टे विथ मी. थॉट मेरे पास आ रही है तो मैं अब उस थॉट का कुछ तो कर सकता हूं. यानी कंट्रोल उस थॉट का मेरे हाथ में. तो जो चीज मेरे हाथ में है वो मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकती है? इसका मतलब जब आप बोल रहे हैं कि सब मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो वो जो थॉट आ रही है लड़कियों की, सेक्सुअल थॉट्स आ रही है, पोर्नोग्राफी की थॉट आ रही है, गलत गलत थॉट्स आ रही है, वो मुझे पढ़ने नहीं देती. तो ये थोड़ा सा मेरे को हंसी जैसा लगता है. और ये हंसी इसलिए लगती है कि शायद हमने अपने मन को समझा नहीं है. जब मेरे पास कोई चीज आ रही है, सपोज ये बुक मेरे पास आ रही है, अब इस बुक का मुझे करना क्या है? मुझे पढ़ना है या इसे जला देना है? सो दिस इज टोटली अंडर माई कंट्रोल. सो बुक के बदले थॉट्स आ रही है. तो इस बुक में और थॉट में केवल एक ही चीज का फर्क है. ये बुक दिखाई दे रही है फिजिकली, आंखों से मैं देख पा रहा हूं, इसको पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जो थॉट्स आ रही है वो थॉट इनविजिबल है. वो आती है लेकिन दिखती नहीं है. अब वो इनविजिबल थॉट को समझना चाहिए, उसको समझना पड़ेगा. पहली चीज, हम 2 शब्दों के बारे में बहुत समय लगाते हैं समझने में. मुझे भी बहुत समय लगा. पहला थॉट और पहली चीज कॉन्शसनेस, एंड सेकेंड थिंग इज अवेयरनेस. कॉन्शसनेस का मतलब है सीधा सीधा मैं होश में हूं, मैं जान रहा हूं मैं कहां हूं. यानी मैं अगर इसको इनडायरेक्टली बोलूं तो माई कॉन्शसनेस हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ माई सेंस ऑर्गन्स.
मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके साथ हूं, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये मेरी सी, स्मेल, टेस्ट, टच, हियर, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये मुझे गाइड कर रही है। दैट्स गुड। यानी माई सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग, आई एम कंप्लीटली ऑल राइट, आई एम परफेक्टली फिट। अब थॉट्स आ रही है, सेक्सुअल थॉट्स आ रही है, लड़कियों की सोच आ रही है, तो अब जरा इसको एनालाइज करते हैं। ये उसी आदमी को डिस्टर्ब कर सकती है थॉट, ये वही आदमी डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, बी विथ मी, जिसके पास कोई अपना परफेक्ट गोल फिक्स नहीं है। यानी मुझे कहां जाना है अगर मुझे यह मालूम नहीं है, तब मैं भटक सकता हूं, मैं कहीं भी उतर सकता हूं। अगर मुझे मालूम है कि मैं पटना में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, मैंने टिकट कटा लिया है एंड इट इज नाउ डिसाइडेड, तो 99% चांसेस है कि मैं दिल्ली ही उतरूंगा। लेकिन अगर मैंने कोई डिसाइड ही नहीं किया है कुछ भी कि कहां जाना है, किसके साथ जाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, तो व्हाट विल हैपन, जो भी थॉट आएगी मैं उसके साथ भटक जाऊंगा, मैं बनारस उतर जाऊंगा, मैं लखनऊ उतर जाऊंगा। और यही हो रहा है आपके साथ, और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। इट इज नॉट ओनली यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज टाइप ऑफ थॉट्स, बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज कॉल्ड माइंड। थॉट आ रही है, थॉट आ रही है, थॉट को अगर मैं मान लो, इसको एग्जांपल दो, थॉट आ रही है, मान लो ये बिजली है। अगर मैं थॉट को इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करूं तो व्हाट विल आई डू? बिजली आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? बिजली को हाथ से पकड़ना चाहिए, या बिजली को पंखे से जोड़ना चाहिए, या बिजली को लाइट बल्ब से जोड़ना चाहिए, या बिजली को एयर कंडीशन से जोड़ना चाहिए? जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी मुझे नीड होगी, आई विल जस्ट कनेक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी टू दैट प्रोडक्ट एंड आई विल गेट द एडवांटेज आउट। तो आप जब थॉट आ रही है तो आने दीजिए, एक्सेप्ट इट। द फर्स्ट थिंग यू डू, एक्सेप्ट द थॉट। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू डू, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ये जो थॉट आ रही है पोर्नोग्राफी की, ये जो थॉट आ रही है सेक्सुअल थॉट्स, ये जो लड़कियों की थॉट आ रही है, लड़कों की थॉट आ रही है, ये जो गलत थॉट आ रही है, क्या ये थॉट मुझे IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर मैं जो जहां जाना चाहता हूं वहां ये थॉट्स मुझे पहुंचा देगी? यू आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड वेट फॉर अ सेकेंड, बिकॉज आपका जो ईश्वर तत्व है वो जवाब देगा। बिकॉज आई एम ए स्पिरिचुअल एनिमल, ये बात समझिए। यू आर अ स्पिरिचुअल एनिमल लिविंग इन दिस बॉडी, you are a spiritual being living in this body, having a mind to think. Think about it. I am not a human being, I am not an animal. मेरे पास सोचने की ताकत है, मेरे पास एक माइंड है, वो सोचता है। तो फिर जरा ये सवाल पूछिए अपने आप से कि जो थॉट आपके पास आ रही है, जो इमेजेस आपके पास आ रही है, क्या ये थॉट्स और इमेजेस अगर कॉन्टिन्यूड आप देखते रहे, कॉन्टिन्यूड इसके बारे में सोचते रहे, तो क्या जहां आपको जाना है वहां पहुंच पाएंगे? क्या वो बन पाएंगे? और अगर आंसर आता है नो, देन यू रिजेक्ट द थॉट, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट थॉट। क्योंकि थॉट जो आई तो मैं मालिक हूं, अब उसको एक्सेप्ट करूं और रिजेक्ट करूं ये मेरे ऊपर है। आई हैव दैट पावर। और अगर अंदर से सोच आ रही है, अंदर से वो आवाज आ रही है, सॉफ्ट वॉइस गॉड की, आपके स्पिरिट की, कि नहीं, ये थॉट, ये आइडिया, ये पिक्चर, ये इमेज तुझे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जहां तुम जाना चाहते हो पहुंचा देगी। एक्सेप्ट इट एंड गो विद दैट थॉट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं इसी चीज की ट्रेनिंग देता हूं। ये 3 दिन का पर्सनल विक्ट्री मास्टर क्लास आई ऑर्गेनाइज इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और मैं इस 3 दिनों के अंदर बस 3 ही चीज करता हूं। आपकी कॉन्शसनेस और आपकी अवेयरनेस की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आपको नहीं है, वो डेप्थ में नॉलेज दूंगा। और दूसरी चीज, आपकी माइंडसेट चेंज कर दूंगा। दूसरा, आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने नहीं आता आपको। नोबडी नोज इट, व्हाट इज दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट। शायद हम सोचते हैं कि मैं मनुकूल हूं। अरे मनुकूल मेरा नाम है, आई एम नॉट मनुकूल। मैं मनुकूल कैसे हो सकता हूं? और ये मनुकूल नाम किसी और ने मुझे दिया है।
आई कैनॉट बिकम मनुकुल। ये तो एक ब्रांडिंग है, दैट्स वेरी सिंपल। ये शायद समाज में जीने के लिए एक नाम दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिया गया। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट सो फार एज माई लाइफ इज कंसर्न। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूती से समझना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड माई पैराडाइम। माई पैराडाइम, और पैराडाइम बहुत लोग समझते ही नहीं। Paradigm is the set of ideas, set of habits, multitude of habits that is controlling my behavior. And my results are directly in control of my habits. And until and unless I am not changing my habits, I cannot control and change my results. और वो कंट्रोल कौन कर रहा है? वो सेक्सुअल थॉट्स कर रही है, वो लड़कियों की थॉट कर रही है, वो गलत थॉट्स कर रही है, वो पोर्नोग्राफ की थॉट्स कर रही है, क्योंकि आपने उसको अपनी पैराडाइम बना लिया है। सो यू हैव टू चेंज दैट पैराडाइम। अब आप फंस गए हैं, मैं बोलूं आप एक चंगुल में फंस गए। अब उस चंगुल से बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। आप किसी से बात नहीं कर रहे, और आप जिससे बात कर रहे हैं उसको भी नहीं मालूम है कि रास्ता कैसे निकला जाए। वो रास्ता तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। एंड आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कि हाउ टू चेंज द पैराडाइम, बिकॉज आई हैव चेंज्ड माय पैराडाइम, आई हैव चेंज्ड माय रिजल्ट्स, आई हैव चेंज्ड माय माइंडसेट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अगर आप कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इफ यू आर स्कूल ओनर, आई विल रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आज के बच्चे परेशान हैं, क्योंकि ना पेरेंट्स को समझ में आ रही है, ना टीचर्स को समझ में आ रही है। आपको कोई एक्सपर्ट वर्कशॉप करना चाहिए जिसको ये बात समझ में आती है कि हाउ टू कंट्रोल द थॉट्स, हाउ टू रीप्रोग्राम द माइंड। जेनरिक ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। द पीपुल आर जस्ट टॉकिंग एंड आई एम सोइंग, दैट इज द डिफरेंस। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मिस्टर मनुकुल, everybody talks this consciousness and awareness, what is going to happen? You are also talking this. मैंने कहा, I am not talking this, I am demonstrating this, I am walking on it. This is my expertise, I have changed my life. Then he said, okay, how can you change it? मैंने कहा, I have changed myself. मुझे आपको बदलने के लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अगर मैं अपने आप को जान चुका हूं तो आपको जान चुका हूं। और थॉट्स आर सेम, थॉट्स आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। थॉट्स को पहचानने की जरूरत नहीं है, थॉट्स अपने आप में काफी है कि थॉट है क्या। और अगर मैं थॉट को जान चुका हूं तो सारे लोगों के पास तो एक ही थॉट है। वाई दे आर नॉट चेंजिंग इट? इट इज ओनली बिकॉज दे डोंट हैव दैट नॉलेज, दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दे हैव नॉट वर्कड ऑन देयर कॉन्शियसनेस. They are not knowing how to change the awareness. So that is a very simple thing. It is not a rocket science, but nobody knows it. Bernard ने ठीक ही कहा था, 2% people think, 3% people think that they think, and 95% people will die rather than think. And you see outside, आप चारों तरफ देखें, कभी कभी आपको हंसी आएगी, मुझे तो हंसी आती है, लेकिन पहले मैं भी सफर कर चुका हूं इस पैराडाइम, इस माइंडसेट और इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके। आई हैव सफर्ड अ लॉट, करोड़ों का नुकसान किया है मैंने। देन आई एम सेइंग इट कि इफ यू आर रनिंग ए स्कूल एंड यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, यू आर रनिंग ए बिजनेस, एंड every year your growth is not there, your sales are not growing, it means that your paradigm is controlling your results. Your mindset and your self-concept is controlling your results. And I can change it within 2-3 days. I hope you understand what I'm trying to say. So अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, you must subscribe and think to organize this personal victory master classes in your business organization, in your schools and colleges and universities, and see the change. Everything will change. Thank you for watching this video. Thank you.